राम राम भैया, नमस्कार। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे मौजूद हैं ललितपुर जनपद की जखोरा ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत हर्षपुर में। इत एक ऐसो खेल देखने की लाने मिलत कि जी को देख के आप लोग भी दंग रह जाओ। एक तरफ सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनता में रुपया देत और जो लगातार कथ है कि हर एक गरीब को मकान इतने बने चाहिए, और सरकार 1,20,000 रुपया आदमी के अकाउंट में डालत, 18-19 हज़ार रुपया के आसपास मजदूरी भी देत। लेकिन ऊ के बाद ये सब निकलने के बाद आप ही मकान की हालात देखो, ना तो ये मकान में कोनो रेबे बाव आए और न कोनो जो जिनको मकान है उन्हें संगेल वाले आए उनसे बात करी कि भैया जो मकान आज तक बनवे आपने पूरे रुपया निकाल रहे फिर भी जो मकान काय नहीं बन पाओ, तो अब बेका कह रहे उनकी बात सुनत ऊ के बाद आप लोगों को पूरा मैटर समझा रहे। ये मकान के पैसा आपने 1,20,000 रुपया निकाली, 1,20,000 निकाली। फिर जो मकान कंप्लीट का नहीं 10,000 प्रधान ने लाए। अच्छा, प्रधान ने 10,000 लाए। और तो आपने दिए क्यों प्रधान को पैसे? भाई जब तुम 10 दूध में आओ खकुल हम ही नहीं सामने रहे 10 दूध में आओ क्या करती बताओ आप। मतलब प्रधान जी भी पैसे ले रहे हैं? प्रधान जी आ रहा है पैसा, प्रधान के संगीकार आ रहा है, संग जोन भी हाँ को भी हम आई सबके लाए। जब पूरे गांव के पैसे लिए हैं? गाँव के पैसे लाए प्रधान जी ने। प्रधान जी ने 10,000 का 12,000 का 5,000 सबके लाए। और तुम्हारे अब जो नरेगा की मजदूरी है वो आई कि नहीं? अभी नहीं आई। तो आप इस चीज़ को देख सका तो जो खेल के बले तई नहीं लगभग हर एक ग्राम पंचायत में जो काम चलत रहते और सरकार की नज़री पे कहूँ ना कहूँ नहीं बनत। आज हम लोग ही मकान को दिखा रहे हो, दादा जा बता दो में रत कब से नहीं या कोनो रत ही नहीं के जो केवल काय खिलाने में नहीं। अब उसकी छाप नहीं है भाई, सो नहीं रहती। तो छाप कब हुई? प्रधान जी ले गए 1,20 तुमने निकाल लिया, छाप कब हुई थी? पुराने घरे रहती हैं भाई। तो भैया जब पुराने घरे रहत सरकार ने नौ मकान बनावे के लाने ऐसो सरकार ने नौ मकान बनावे के लाने पैसा देते कि नौ जी मकान बनाए और नए मकान में एक परिवार नव जीवन यापन करे। और लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, लगातार हर मंच से चीज़ को कतरत के पूरे देश भर में हम आवास दे रहे। लेकिन वे आवास किताऊँ ना किताऊँ कछू आवासन की संख्या जो है वह यही में आके फंस जात कि वे आवास कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाऊँ। जैसे जो आवास है दादा कह रहे अब हम उतरत सरकार की नज़र में 1,20,000 रुपया निकल गए, सरकार की नज़र में आवास पहुंच गए। लेकिन आवास की कंडीशन जा है कि ई पे एक तो छत्ती चढ़ी जो सरकार कह के हर एक आवास पर लेंटर होने चाहिए, लेकिन लेंटर भी नहीं है, छत्ती चढ़ी। दूसरी चीज़ जो मानक के हिसाब से आवास बनो भी नहीं दिखा रहा हो कि जो मानक हो एक प्रधानमंत्री आवास के ऊ के मानक हो। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या जो छाप है बाबी नहीं भाई। और ये परिस्थिति अब आप इतने की देख रहे हो जो का परिस्थिति है, आदमी कभू रे में वो अलग समय है। लेकिन अब की जो बात है कि 1,20,000 रुपया निकल गए और जा के लिए स्थिति तय की नहीं और जा परिस्थिति कम से कम सरकार को देखने आए कि एक तरफ सरकार जितने जाकत है कि हम लोग लगातार गरीब जनता को आवास दे रहे और भी आवास इतने आके काय में फंस जात। जा आप लोग ये क्लिप को देख के समझ गए हो जो कि ऐसे आवासन की संख्या ही ललितपुर जनपद में, चूँकि उत्तर प्रदेश को सबसे जो बैकवर्ड जिला मानत है खोए सो कई जात कि बुंदेलखंड एरिया में 2 जिला सबसे बैकवर्ड है, महोबा और ललितपुर। वही ललितपुर जिला के ही पथरीली एरिया में हर्षपुर जो गाँव है पूरा पथरीली एरिया है, पहाड़ हैं, जितने सरकार अपनी राशि देत है कि भैया गरीब आदमी अंगाई बढ़े, गरीब आदमी को आवास दे, शौचालय देत। लेकिन वो गरीब आदमी के आवास में प्रधान ऐसो डाको डारत कि आदमी के आवास की जा परिस्थिति है आप लोग देख रहे हो। जो ई मकान के मालिक से भी हमने बात करवाई भी करे प्रधान जी ले गए 10,000, अब हम कहा सही में छाप करवा ले में। तो कम से कम सरकार के लाने जो सवाल है कि ऐसे प्रधानन पे कार्रवाई करो जिससे आगे आगाई आवे वाले समय में सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वही में एक जो आवास है ऐसी योजनाएं पूर्ण रूप से सफल हो सकें और गरीब आदमी इनमें रह पावे। तो भैया जो है दूसरों आवास जी को हमारे आज आप लोगों को दिखा रहे कि सरकार की ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनसे गरीबन को भलो हो सके सरकार लगातार चला रही, पहला भी हम आपको बता चुके। लेकिन प्रधान क्या कर रहे, प्रधान कैसी जालसाजी कर रहे, इतने जो जानकारी मिल रही है इतने ग्रामीण जो बता रहे जिनके मकान बने वे भी लगातार बता रहे। अब आपने सुने हुज्जे इन आवासन को पैसा कहूँ ना कहूँ प्रधानन के हिस्सा में भी चले जात और जब कैसे सरकार की ऐसी योजना है कि प्रधान जी में हिस्सेदार बन जात। सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना में लगातार नज़र बना के रखत है कि क्यों भी प्रधान को 1 रुपया नहीं दो जाए, डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में रुपया पहुँचाओ जाए। लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट रुपया पहुँचत है, लेकिन प्रधान अपने एजेंट बैंक के बाहर खड़े करके उनसे 10-10, 20-20 हज़ार रुपया ले लेत और वही 20,000 के अभाव में ये आदमी बेचारे छाप के लाने रह जाते।
आप ई मकान के ऊपर छत्ती चढ़ी सरकार जाकर कि भैया लेंटर करवाओ, लेकिन लेंटर जैसी चीज़ें तो हो ही नहीं पात। काहे के कछु प्रधान जी को चाने, कछु और आला अधिकारियों को चाने, अब उनके माए कैसे का करा लेवें, जो सबसे बड़ी समस्या बनी रहते। तो जो ही दिखावे के लाने हमें तो आया थे और करीब 20-25 आवास ऐसे हैं जिनकी परिस्थिति बिल्कुल यही है। 2 आवासन से हमने आपको अवगत कराओ कि कम से कम इन आवासन को आप देख के अंदाज़ो लगाइयो कि सरकार जब सोचत है कि हमें गरीब आदमी को आवास देने, और गरीब आदमी को आवास वो पहुँच के रह जात, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जब भी मंच से संचालन कर मंच से बोलत हैं तो भी बात को लगातार कहते हैं कि हमने 4 करोड़ आवास दे दे, और उन आवासन में ऐसी आवासन की संख्या शामिल हो जात जिसकी वजह से अब उत्तर प्रदेश में भय चुनावन में भारतीय जनता पार्टी को मौकी खानी पड़ी। काहे के एक तरफ भी 36-37 सीटन पर रुक गए और 43 सीटें गठबंधन ले गए। अब आगे आवे वाले समय में अगर ये परिस्थिति चलत रहे तो सरकार को का सुरुजे जो आप लोग अच्छी तरीक़ा से जानत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जनन को।